हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन अभियंता एकेडमी। अभियंता एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग वन। इंजीनियरिंग ड्राइंग वन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पर्पस क्या है, ये कहाँ रिलेट होता है हमारी लाइफ में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। काफ़ी वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो गाइस, काफ़ी ध्यान से फोकस करके हमें इस सेशन को लेना है और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारे लाइफ में क्या रोल है, क्या ये रोल प्ले करता है, क्या इम्पोर्टेंट है। काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी बेटर और काफ़ी गुड, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी ध्यान से सुनना है और वैल्यूएबल टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों के इस सेशन में इंट्रोडक्शन हम लोग सीखने वाले हैं। लेक्चर वन हमारा आज से स्टार्ट है और हम आने वाले वीडियोस में और लेक्चर्स बनाएंगे। उसमें पार्ट्स को काफ़ी डिवाइड किया गया होगा, सब कैटेगरी में, सब पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य पिंडवार और हम आज से सीख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वन। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनकी अच्छी हेल्प हो पाए, वो भी अच्छे से समझ पाएँ, लेक्चर ले पाएँ और अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन और है, हम लोगों का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है। आप उसको जा कर के इसको लिंक को क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पे भी अपडेट मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरी जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि हम इसी सेशन में जानने के साथ साथ चीज़ों को हम आगे जिन भी जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसमें हम लोग ज़्यादातर कोशिश बता कर के, हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, हमारा मेन मोटो ये रहा है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमने ये सिखाने की कोशिश की है कि उसके द्वारा आप अपनी ड्राइंग शीट पे ड्राइंग किस तरह से बना पाएंगे। तो वहाँ पर अगर आपको किसी वजह से समझ में नहीं आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने वीडियो में क्या किया है, हमने ड्राइंग को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया है, शीट को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया है। हमने वहाँ पे मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कम करते हुए ज़्यादातर सिर्फ गाइडेंस के तौर पे हमने सॉफ्टवेयर की कमांड्स को यूज़ करके ड्राइंग को प्रिपेयर किया है। अगर आप मिनी ड्राफ्टर का यूज़ प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के थ्रू टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो गाइस, चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, हमारे इंजीनियरिंग में क्यों हम पढ़ते हैं और हमारी इंजीनियरिंग को क्यों ये बेहतर से बेहतर बनाता है सब्जेक्ट। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग इसको अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कैरियर के लिए भी बहुत बेटर है और आप इसमें अपना कैरियर बहुत ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंसेप्ट। देखिए, जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेबस क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो हम सिलेबस पे भी बात करेंगे, उसके पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम ड्राइंग्स पे पहुंचेंगे। हम हर टॉपिक को बिल्कुल
कैटेगरी डिवाइड करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे, ताकि हम अपने एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट की, उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम इसको अच्छे से समझ भी सकें। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि ड्राइंग बनाने में यूज़ होने वाले टूल्स कौन कौन से होते हैं। और हमने एक इसमें ये भी एक चीज़ रखी है कि टूल्स होते काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने उन्हीं टूल्स को ड्राइंग्स बनाने में यूज़ करना है जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और जिनकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ड्राइंग टेम्पलेट या ड्राइंग शीट क्या होती है ये भी हमने जाना है। ड्राइंग बनाने में उपयोग होने वाले टूल्स कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन 4 बनता है हमारा। क्वेश्चन 5 बनता है कि ड्राइंग टेम्पलेट या ड्राइंग शीट क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है। तो इस सेशन में हम ये भी सीखेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बनता है कि टाइटल ब्लॉक क्या होता है, और इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बनता है एक डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होना चाहिए क्या नहीं। हाँ बिल्कुल करेंगे, एक डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर भी करेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे जब सेशन को कंप्लीट करेंगे तो हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो होंगे उन पर भी डिस्कस करते हुए उन्हीं के बेसिस पर हम अपने कंटेंट, अपने कोर्स, अपने करिकुलम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम डेडिकेट हो और आप लोगों के लिए बेहतर क्वालिटेटिव जो लेक्चर्स हैं उन लोगों को बना पाएँ। हम आपके साथ मेहनत करते हैं, आप हमारे साथ मेहनत कीजिए और अच्छा कीजिए। एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत अच्छा करना है, करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को बेस्ट विशेस और गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बेस्ट सक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेहनत कीजिए, अच्छा करियर ब्राइट कीजिए अपने लिए। तो देखिए, जैसे बात हुई है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या। इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए है क्या। अब थोड़ा सा स्पीड को स्लो करते हैं और अब धीरे से प्यार से समझते हैं। काफ़ी लंबा नहीं जाएगा ये लेक्चर, काफ़ी शॉर्ट में निपटाएंगे और समझेंगे कि है क्या। बेसिकली मेन मेन पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो एक लैंग्वेज है। क्या है वो? एक लैंग्वेज है। किन की लैंग्वेज है? इंजीनियर्स की लैंग्वेज है, टेक्नीशियन की लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज क्यों है? देखिए बेसिकली होता क्या है, जब आप एक सपोज आप एक डिज़ाइन इंजीनियर हैं, ठीक है, आप एक डिज़ाइन इंजीनियर हैं और आपको कहा गया एक डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, आपसे बोला गया कि आपको कोई डिज़ाइन बनाना है और आपने किसी ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन रेडी किया है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार की है उसकी। या कह सकते हैं कि एज एन डिज़ाइन इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डिज़ाइंस बनाने हैं, उसकी ड्राइंग्स रेडी करनी है और आपको ब्लूप्रिंट बनाना है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सपोज एज एन, हर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की अलग अलग ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए होता क्या है कि सपोज आप एक सिविल डिज़ाइन इंजीनियर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग से रिलेटेड ड्राइंग्स रेडी करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपको प्लान रेडी करना पड़ेगा, नक्शे वगैरह देखते हैं आप, वहाँ पे उनसे रिलेटेड ड्राइंग्स बनती हैं। मैकेनिकल में बुश बियरिंग, कपल्स, मशीन ड्राइंग्स ये बनती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में वायरिंग ड्राइंग्स बनती हैं। ठीक है, पाइपिंग ड्राइंग्स होती हैं
अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग ड्राइंग्स बनती हैं। ऑटोमोबाइल में कार से रिलेटेड डिज़ाइंस रेडी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और हर स्ट्रीम में अपनी ड्राइंग्स का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, उसके बिना काम नहीं चलता। सपोज एज एन डिज़ाइन इंजीनियर आपने ड्राइंग्स रेडी की हैं, तो क्या है देखिए, ये क्यों बोला गया, ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। इन लोगों की लैंग्वेज क्यों है? होगा क्या, एज एन डिज़ाइन इंजीनियर आपने ड्राइंग रेडी की, आपने डिज़ाइन बनाया है, तो जब आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो डिज़ाइन जैसे ही आपने बनाया तो देखिए उसका डेटा, उसकी डायमेंशंस आपको पता है, जो भी उसकी डायमेंशंस हैं डिज़ाइन की वो आपको अच्छे से पता है। अब सपोज़ आप एक इंजीनियर हैं और आपने किसी भी फैब्रिकेशंस के लिए, फैब्रिकेट जो चीज़ होनी है उसके लिए आपने ड्राइंग्स रेडी की हैं, ठीक है। सब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि आपने ड्राइंग्स रेडी की और फैब्रिकेशंस के लिए ड्राइंग्स रेडी की। अब आपको पता है उस ड्राइंग के बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब होगा क्या, वो ड्राइंग रिलीज होने के बाद में एक फैब्रिकेटर के पास पहुंची। जब वो ड्राइंग बच्चा लोग उस फैब्रिकेटर के पास पहुंचती है तो वो क्या करता है, वो ड्राइंग उठाता है और फैब्रिकेट करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब वो ड्राइंग से वो क्या करता है, जब फैब्रिकेट करता है तो वो किसके थ्रू करता है, ड्राइंग्स की हेल्प से ही तो करता है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा। फैब्रिकेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट डिज़ाइनर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके नहीं काम करते, तो वहाँ पे क्या काम आता है, तो जो आपके और फैब्रिकेटर के बीच में जो लैंग्वेज का काम करती है वो ड्राइंग काम करती है, एक लैंग्वेज का काम करती है। वो आपके बीच में एक ऐसा कनेक्शन बना रही है कि आपने जो भाषा ड्राइंग यानी कि ड्राइंग जो बना के दी, उस ड्राइंग की हेल्प से वो क्या करेगा, फैब्रिकेटर फैब्रिकेट करेगा, ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, फैब्रिकेट करेगा, किसकी हेल्प से, ड्राइंग की हेल्प से। अगर कोई दिक्कत होती है ड्राइंग में, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी ऐसा होता है कि वो फैब्रिकेट करने में उसको समस्याएं आ रही हैं, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, फैब्रिकेटर जो होगा वो वहाँ पे मार्क करेगा, वो वापस ड्राइंग डिज़ाइनर के पास आएगी और वो जो ड्राइंग ड्राफ्टमैन होंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उनके पास आएगी, वो उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, देन वापस दोबारा से फैब्रिकेट के पास जाएगी। तो क्या होता है, ना तो फैब्रिकेटर इंजीनियर डिज़ाइनर के पास जाता है, ड्राफ्टर के पास जाता है, ना ही इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन उसके फैब्रिकेटर के पास जाते हैं। तो इनके बीच में क्या है, एक अच्छी लैंग्वेज का काम करती है ड्राइंग्स। उसी के हेल्प से कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया, डिज़ाइन हो गए, ठीक है, असेंबलीज हो गई, मशीन की डिज़ाइन हो गई, मशीन असेंबली हो गई, उसकी हेल्प से वो आगे काम चलता है, राइट। मशीन्स की बात करते हैं तो उसमें एमएम्स का कुछ भी गैप होता है, वेरिएशन होता है, सो कुछ भी चेंजेस होते हैं वो मार्क करके देते हैं, वो डिज़ाइन इंजीनियर के पास जाता है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो ब्लूप्रिंट्स रेडी करना, ड्राइंग्स बनाना, ये सब क्या है, ये एक लैंग्वेज का काम करती है और इसकी हेल्प से ही जो है कंपनियां अपने अपने काम करती हैं और उन्हीं के हेल्प से आगे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गई, कुछ भी होता है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो गया, उन सब में काम ड्राइंग्स की हेल्प से होता है, बिना ड्राइंग की हेल्प के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इंजीनियरिंग में। तो देखिए, अब आप इमेज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये सपोज एक सीनियर हो सकती हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये एक साइट पे हैं, ऑन साइट पे हैं। अगर एज एन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इनके हाथ में ड्राइंग है। अब क्या होगा कि
कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो डिस्कस हो रहा है ड्राइंग्स की हेल्प से, कि ड्राइंग्स को एग्जीक्यूट कराना है। ड्राइंग्स में जो डेटा है, ड्राइंग्स में डायमेंशंस हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, मेंबर को रेडी करना है, कंपोनेंट को तैयार करना है, तो इस ड्राइंग की हेल्प से तैयार होगा। सपोज कॉलम रेडी करना है, बीम रेडी करना है, तो जो ड्राइंग्स, जो डेटा डायमेंशंस आई होंगी, उसकी हेल्प से वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी बिना बिना इसकी हेल्प से, ड्राइंग की हेल्प से कुछ काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस देखते हैं। ठीक है, कि हमारा इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वन का जो सिलेबस है, वो ये हमारी डिस्प्ले पे शो हो रहा है। ठीक है, जो यूपीबीटीई द्वारा रेडी है। ठीक है, यूपीबीटी द्वारा दिया गया है। और ये क्या है, देखिए सबसे पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग एक लैंग्वेज है इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की। क्या होता है, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ देयर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी। डे टू डे हमें ड्राइंग्स के साथ काम करना होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। और द सब्जेक्ट इज एम एट डेवलपिंग बेसिक ग्राफिक स्किल्स। एक्चुअल में क्या है कि हमें अपनी ग्राफिक स्किल्स इम्प्रूव करनी होती हैं, ये इसका मुख्य एक टारगेट होता है। और ये होता है कि इसमें हमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं वो अच्छी तरीके से तैयार करनी होती हैं, रीडिंग्स उसमें अच्छे तरीके से डालनी होती हैं, उसके अंदर हर इंस्ट्रक्शंस को डालना होता है, कुछ रूल्स डालने होते हैं जो BISSP 462/1988 द्वारा घोषित है। ठीक है, इसको फॉलो करना पड़ता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको फॉलो करके अपने कार्य को करते हैं। नोट करने के पॉइंट है ये है कि हमें ड्राइंग्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो करनी है। ये मैं आपको अगले जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वगैरह हर पॉइंट्स को समझेंगे और जल्दी अपने कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टाइम को ख़राब ना करते हुए। तो जो मोस्ट है, मेजर हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हर चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे। मैं आपको सब बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। आपको कहीं भी डाउट होता है फिर भी आप मुझे टेलीग्राम पे पिन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। नो डाउट मैं आपको रेस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए ही है, ये लेक्चर आप लोगों के लिए ही है। बस मेहनत कीजिए मेरे साथ पूरी लगन से। कोई डाउट है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड है इंस्ट्रक्शंस रिलेवेंट टू वेरियस ड्राइंग्स मे बी गिवन अलोंग विद अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशंस बिफोर असाइनिंग ड्राइंग प्रैक्टिस टू स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेजर मेजर चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, होगा क्या जब आप ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पढ़ चुके होंगे तो आप में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, आप लोग किन किन चीज़ों के लिए तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए पहली बात, जब जैसे जैसे लेक्चर्स या जैसे जैसे ड्राइंग्स आपके कंप्लीट होती जाएंगी, आपके लेक्चर्स, आपके सेशन, अभी तो फिलहाल सेशन 1 है ये, जैसे जैसे सेशन ख़त्म होते जाएंगे मैं आपको फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आपको सेशंस देता जाऊंगा, आप लोगों के सेशंस ख़त्म होते जाएंगे। तो आप लोगों के देखिए क्या क्या आउटकम्स होंगे। सबसे पहला आउटकम, identify and use of different grades of pencil and other drafting instruments which are used in engineering field। इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होने वाले आप लोगों के कौन कौन से पेंसिल्स हैं, उनके ग्रेड्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। ठीक है, आप फ्री हैंड स्केचिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, कितने टाइप्स की फ्री हैंड स्केचिंग होती है। ठीक है, आप लोग लाइंस का इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे,
उनके बारे में आप अवेयर होंगे, कितना टाइप्स की लाइन होती है, किस लाइन का यूज़ कहाँ होता है और कौन सी लाइन कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सीख जाएंगे आप सीख जाएंगे कि रीड एंड अप्लाई डिफरेंट डायमेंशनिंग मेथड्स ऑन ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप डायमेंशंस के मेथड को अप्लाई करना, उनको पढ़ना सीखेंगे। डिफरेंट टाइप के स्केल्स आप समझेंगे, उनका यूज़ समझेंगे, ठीक है। जिन क्योंकि मैप्स को बनाने में, ऑब्जेक्ट्स को बनाने में स्केल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इस पे भी एक अच्छा हम लेक्चर तैयार करेंगे, ठीक है, और इसमें समझ लेंगे। ड्रॉ 2 डायमेंशनल व्यू आप सीखेंगे, ठीक है, और ऑर्थोग्राफिक व्यू आप सीखेंगे, राइट। और आप सीखेंगे नॉर्मल व्यू, ड्रॉ एंड इंटरप्रेट कंप्लीट इनर हिडन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर अदरवाइज नॉट विजिबल इन नॉर्मल व्यू, राइट। आप सॉलिड्स के प्रोजेक्शन सीखेंगे, 3D ज्योमेट्रिक आइसोमेट्रिक, 3D जनरेट आइसोमेट्रिक व्यू, ड्राइंग फ्रॉम डिफरेंट 2D ऑर्थोग्राफिक व्यू या स्केचेस, आइडेंटिफाई कन्वेंशन फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सिंबल सेक्शन ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट एंड जनरल फिटिंग यूज्ड इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ठीक है। तो क्या हुआ कि अलग अलग सिंबल कहाँ कहाँ पे किस किस फील्ड में यूज़ होते हैं, जैसे सिविल या इलेक्ट्रिकल में किस टाइप के सिंबल, मटेरियल सेक्शन, रेगुलर ऑब्जेक्ट, फिटिंग्स, ये क्या कहाँ पे किस तरह से यूज होती हैं, इनके आइडेंटिफाई कन्वेंशंस कैसे दिखाए जाते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो वो सब जानेंगे। और फाइनली बेसिक कमांड ऑफ ऑटोकैड। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि हमने यूज़ तो किया है एक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड को ही, लेकिन उसमें जब आप मेरे मेरे मुझे ओरली सुनेंगे, आप मुझे मेरे अच्छे से लेक्चर को सुन करके आप ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या कहूँगा, क्या लेक्चर में क्या कहा जा रहा है, उसको फॉलो करते हुए आप जब अपनी ड्राइंग शीट बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लगभग 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 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% आप इतने तो समझ चुके होंगे कि लेक्चर के साथ हमें ड्राइंग शीट तैयार कैसे करनी है। और उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया, अगर आप कहीं डाउट में फंसते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको मिनी ड्राफ्टर का यूज़ बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम वहीं आती है बच्चों के साथ में, प्रॉब्लम मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करने में ही आती है। तो उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर एक अलग से सेशन तैयार करके उसमें बता दूंगा कि मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कैसे करना है। तो आपको सॉफ्टवेयर को एज एन मिनी ड्राफ्टर समझना है, उसकी कमांड को, और अपनी ड्राइंग्स रेडी करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और अपने सेशन को ख़त्म करते हुए अपने लेक्चर पे ध्यान देते हुए अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए देखिए डिटेल कंटेंट की बात करते हैं अब डिटेल कंटेंट में क्या है कि देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, इसमें 3 सीट आपको रेडी करनी है। डिटेल्ड में आप लोग, मैं सेलेबस का जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हैं सिलेबस का। तो डिटेल आप पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखिए पहले लेक्चर में सीधा सीधा ज़्यादातर यही बताते हैं कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन होता है उसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते हैं, मटेरियल्स के बारे में बताते हैं, लेआउट के बारे में बताते हैं, ड्राइंग का साइज़ क्या होता है, शीट का साइज़ क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड्स का साइज़ क्या होता है। तो ये तो लगभग लगभग हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इन चीज़ों को। और डिफरेंट टाइप्स के लाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, एंड वर्टिकल प्रैक्टिस ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो अब डिटेल में आप सिलेबस खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैं जैसे जैसे मैं लेक्चर्स रेडी करूँगा जिस चैप्टर के, तो मैंने बताया कि जैसे सेशन 1, लेक्चर 1, 1.1 ये सब पार्ट है इसके, 1.3, 1.4, तो 4 चीज़ों में ख़त्म।
पहला लेक्चर। तो उस हिसाब से जब मैं लेक्चर रेडी करूँगा आप लोगों के लिए, तो उसमें ये डिटेल में जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका पहले सिलेबस पढ़ेंगे, देन उसके बाद उस टॉपिक पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब हमें समझना है 2, ठीक है, चैप्टर 2 डायमेंशनिंग टेक्निक, चैप्टर 3 स्केल्स, स्केल के बारे में, चैप्टर 4 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है, चैप्टर 5 प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, चैप्टर 6 सेक्शंस, चैप्टर 7 आइसोमेट्रिक व्यूज, चैप्टर 8 कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग, एंड 9th विद स्टार इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। तो देखिए, ऑटोकैड में क्या होता है, जो चीज़ें हम मिनी ड्राफ्टर को यूज़ करके बनाएंगे, जो ड्राइंग्स वहाँ पे बस हम ऑटोकैड का यूज़ करके ड्राइंग्स बनाते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये है, और बुक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिलेबस आप लोगों के पास होगा तो बेटर है, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन से ले लेंगे, लिंक मैं आपको दे दूंगा तब भी, और मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब आगे की बात करते हैं। तो अब बच्चों, हमारा सिलेबस क्या था वो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, लेकिन हम सिलेबस को जब अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो जब हम अपने हर चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ होंगे, उसकी तरफ अग्रसर होंगे, वहाँ पे हम अपने सिलेबस के एक कंटेंट को पढ़ेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो देखिए, अब समय को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए अब देखते हैं कि ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो उसमें यूज़ होने वाले टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टूल होता है वो होता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक। दूसरा होता है मिनी ड्राफ्टर, और मिनी ड्राफ्टर का जिक्र मैं अभी भी एक बार कर चुका हूँ, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। और क्या होता है मिनी ड्राफ्टर, तो इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने देखिए पहले ही बताया है कि अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर है और आप लोगों ने अभी तक मिनी ड्राफ्टर का यूज़ नहीं सीखा है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी इसी बात को बोल रहा हूँ। अगर आप मिनी ड्राफ्टर का यूज़ नहीं जानते हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर सेशन तैयार करूँगा जिसमें आप मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं थर्ड हमारा टूल क्या है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। फोर्थ है 45 डिग्री पर सेट स्क्वायर एंड 30 डिग्री टू 60 डिग्री सेट स्क्वायर। फिफ्थ इंजीनियरिंग स्केल्स और स्केल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स स्केल जो है वो स्केल पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्केल्स नॉर्मली क्या है, इनका रोल क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पहले क्या होता था, आप क्लास में होते थे, 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का स्केल ले आए और ला करके उसको उस पर लाइन्स खींचना स्टार्ट कर दिया, बट उसका परफेक्टली यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो नहीं देखा कभी। तो वो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, सिक्स्थ है प्रोटेक्टर, सेवन्थ है टूल हमारा इरेगुलर और फ्रेंच कर्व, एट्थ है ड्राइंग पिन्स और क्लिप्स, नाइन्थ है ड्राइंग पेपर, टेंथ है पेंसिल, 11 है इरेज़र, 12th है डस्टर। अब देखिए, जो मेन है, जब ड्राइंग बनाते हैं ना,
तो हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमारी ड्राइंग्स भी अच्छी बन जाए, क्वालिटेटिव ड्राइंग्स बने, वो डिपेंड करता है हमारे हमारे प्रैक्टिस पे। ठीक है, और हमने टूल्स क्या यूज़ किए हैं। तो देखिए, जब ड्राइंग्स बनाते हैं, अब डिपेंड करता है कि ड्राइंग्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके उसके बिहाफ पे हम टूल्स अपने डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी कक्षा में अगर ड्राइंग्स बनाते हैं, क्लास में ड्राइंग्स बनाते हैं, तो हमें बस मेन मेन टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड चाहिए, मिनी ड्राफ्टर चाहिए होगा ज़रूर, और एक प्रोटेक्टर चाहिए होता है, स्केल चाहिए होता है 30 सेंटीमीटर का स्केल, और ड्राइंग पिन या क्लिप्स ये चाहिए होती है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पिन और क्लिप्स की जगह एक सेलो टेप यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड में पिन से लगाने से, क्लिप्स लगाने से वो अगर हम मिनी ड्राफ्टर चलाते हैं तो इधर उधर खिसकने का थोड़ा डर बना रहता है। लेकिन टेप को हल्का हल्का सा कटिंग करके लगाने से क्या होता है, बिल्कुल वो पैरेलल होती है, बिल्कुल चिपक जाती है, और सबसे अच्छा पॉइंट है कि उसमें उसमें मिनी ड्राफ्टर चलाना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो नाइन्थ है ड्राइंग पेपर, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ड्राइंग पेपर, ड्राइंग शीट कौन सी कितने साइज़ की होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पेंसिल, ये भी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहिए होती है, लेकिन पेंसिल्स कौन सी कितने टाइप की होती है ये भी हम आगे बात करेंगे, और कौन कौन सी पेंसिल हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बस ड्राइंग बनाने के लिए वो देखेंगे। इरेज़र एक चाहिए, डस्टर चाहिए, या फिर आप साफ जो हैंकी होता है कॉटन का कपड़ा वो ले सकते हैं। और देखिए, एक सैंड पेपर चाहिए होता है जिससे आप थोड़ी पेंसिल की शार्पनेस अच्छी रख सकें। ठीक है, तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, देखिए ड्राइंग बोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। अब आप ड्राइंग बोर्ड के साइज देख लीजिए। देखिए जो डिज़ाइनेशन है, स्टार्ट होता है D0 से, D1, D2, D3, ड्राइंग 0, ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3। साइज ऑफ बॉडी इन mm, मिलीमीटर्स में साइज होते हैं। तो देखिए 10 mm, 10 mm जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा साइज बोर्ड का क्या होता है। ठीक है, वो देखते हैं। देखिए D0 सबसे बड़ा साइज ड्राइंग बोर्ड का, 1500 mm चौड़ाई होती है, 1000 mm उसकी गहराई होती है। यानी कि ये L और ये B। ठीक, और D1 की बात करें तो 1000 यहाँ ऐसे, और फिर 700, फिर D2 पे 700, फिर 500। ठीक है, D3 पे 500 और 350। ये तो ये वाला जो साइज़ होता है ये हम यूज़ करते हैं क्लास में अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए, D3 मेजरली। ठीक है, ये हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। 700, D2 भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा बोर्ड है, इसे भी यूज़ किया जाता है ड्राइंग्स बनाने के लिए। ठीक है, ये इजीली एक्चुअली कैरेबल होते हैं, कैरी करके अच्छे से हम लोग अपनी कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं आगे। देखिए कुछ इस तरह की हमारी ड्राइंग शीट होती है। ठीक है, ये कुछ हम इस तरह की ड्राइंग शीट होती है, और ये हमारी ड्राइंग शीट क्या क्या साइज़ होते हैं ये देख लीजिए। देखिए अगर A0 की बात करें तो A0 594 mm और 8
841 ये A0 साइज होता है, सबसे बड़ा साइज है ये। क्या यही होता है? ठीक है, A0 साइज अब क्या है वो देखिए, आप जान लीजिए। सबसे बड़ा साइज 1189 बाई 841 ये होता है A0 साइज। A1 साइज क्या होता है? 594 बाई 841 594 बाई 841 यानी कि लगभग लगभग ये वाला साइज, ये हमारा A1 है। ठीक, अब बात करते हैं A2 के साइज की। A2 क्या साइज होता है ड्राइंग शीट का? 420 बाई 594 तो देखिए A2 ये रहा 420 और 297 बाई 297 इंटू 297 इंटू 2 यानी कि दो डायमेंशन इनको जो ऐड किया तो A2 का ये निकल गया, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ 420 है। दैट मीन्स A2। A3 की बात करें, देखिए ये A3 है। A3 में 297 बाई 210 इंटू 2 यानी कि 210 प्लस 210, ठीक है, यानी कि 420 210 420 और बाई 297 ये हमारा A3 का साइज होता है। ये साइज हम यूज़ कर लेते हैं अपनी ड्राइंग बनाने में, और A2 हम यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग बनाने में। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स में भी ये ड्राइंग्स मिलती है। ठीक है, हम इन ड्राइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो A2 मेजरली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ड्राइंग्स बनाने के लिए। तो A3 जो साइज़ है वो हमने देख लिया। A4 साइज़ भी देख लीजिए, आपको पता होगा, आप नॉर्मली जब प्रिंट निकलवाने जाते हैं तो A4 साइज़ ही होता है। 210 बाई 297 210 बाई 297 जो साइज़ होता है वो A4 का साइज़ होता है, यानी कि A4 ये। और एक साइज़ होता है A5। A5 जो होता है वो A4 से छोटा होता है, 148 बाई 210 ठीक है, तो देखिए A0 जो साइज़ है 0 में है वो सबसे बड़ा साइज़। जैसे जैसे वैल्यू है बढ़ती जाती है पेपर का साइज़ कम होता जाता है। ठीक है, ट्रिम्ड साइज़ बोलते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे की बात करते हैं। देखिए मिनी ड्राफ्टर कुछ इस तरह का होता है। ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड पे यहाँ से सेट होता है। ये मूवेबल हिंज होते हैं, ठीक है, इनको क्लैंपिंग नॉब बोलते हैं। और ये ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग शीट लगी हुई है, और ये पैरेलल बार्स होती हैं ये, और इसको हम स्केल फिक्सिंग नॉब बोलते हैं। ठीक है, ये भी एंगुलर स्केल ये होता है, यहाँ पे इसको क्लैम्प कर सकते हैं। और ये स्केल होता है, ये स्केल होता है 90 पे होता है ये, और ये ब्लेड्स होती हैं स्केल के साथ, वर्किंग एज होती है, इन्हीं पे काम किया जाता है। इसको यहाँ से पकड़ के मूव किया जा सकता है, जैसे मूव करते हैं तो ये यहाँ से मूव होता रहता है, ये यहाँ से फिक्स होता है, इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये इधर उधर मूव होकर के हम इसी की हेल्प से वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और अगर हमें एंगल पे लेना है तो देखिए ये जो आप गेट्स देख रहे हैं यहाँ पे ये 0 से लेकर ये एक्चुअली अभी यहाँ पे जो सेट है यहाँ पे सेट होता है, ये जब सेट होता है तो यहाँ पे 90 पे सेट हो जाता है, 0 पे सेट हो जाता है, सॉरी 0 पे सेट हो जाता है। दैट मीन्स ये पूरा 90 पे सेट हो जाता है। अगर हमें इसको एग्जैक्टली सेट करना है तो ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसको यहाँ पे लाइए, इस सीट के पैरेलल मिलाइए, क्लैम्प कर दीजिए। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको नीचे लाइए, इस सीट को पैरेलल मिलाइए, देख लीजिए परफेक्ट आ रहा है तो ठीक है, आपका यहाँ सेट हो गया।
ठीक है। कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा माइनर से एरर भी होता है जीरो वाले पे। ठीक है। अब आपको अगर एंगल्स पे सेट करना है 45 डिग्री पे बनाना है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक क्लाइंब करने के लिए वो लगा होता है यहाँ पे, खोलने और के लिए और बिल्कुल क्लाइंब करने के लिए एक नट जैसा लगा होता है, उसको आप खोल सकते हैं। उसको थोड़ा लूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, मेरे फिगर में पूरा दिखाया हुआ आपको मिड आफ्टर इस तरह का होता है। ठीक है। और अगर बात करें तो देखिए देखिए बात करते हैं, पहले देखते हैं वो भी हम। ये अपना जैसे मिड आफ्टर है, अब इसमें स्केल लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे क्लैम्प करने के लिए, कसने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इससे हम इसको कस लेते हैं। इसमें चूड़ियाँ लगी होती हैं, इससे कस दिया जाता है और इसे लूज़ भी किया जाता है। लूज़ करने पे हमारा जो ये स्केल होता है, ये ब्लेड्स ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा 360 पे रोटेट कर जाता है। और यहाँ पे अगर हमें इसको 45 लाइन खींचनी है ऐसे, अगर हमें ये लाइन ऐसे खींचनी है ऐसे, तो हम ऐसे, हमें यहाँ पे ऐसे लाइन खींचनी है इस तरह से 45 पे, या हमें ऐसे 45 पे खींचनी है, तो हम इसको यहाँ से लूज़ करके इसको नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्लैम्प कर देते हैं और अपनी लाइन को खींच लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका बहुत अच्छा यूज़ है, मैंने ऑलरेडी बताया है। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और अब आगे की बात करते हैं। और देखिए पेंसिल, जो पेंसिल के जो साइज़ हैं वो क्या होते हैं, एच, एच बी, 2H, 3H, 4H, बी, 2B एंड 4B, 6B एक्सेट्रा। मेजरली अपने हाथ में है क्वालिटी देना तो HB पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा एक। और क्लीन कॉटन क्लॉथ चाहिए आपको। लेड पेंसिल तो चाहिए चाहिए 0.5 mm लेड, क्योंकि 0.5 mm की होनी चाहिए, आपको कहीं भी मिल जाएगी शॉप से। देखिए लेड पेंसिल जो है, सबसे पहले हम कोई भी अपनी ड्राइंग बनाते हैं लेड पेंसिल से बनाते हैं। हमें बाउंड्री दिखानी है, डार्कनेस दिखानी है ऑब्जेक्ट के लिए, उसके लिए हम HB पेंसिल को गाढ़ा 2-3 बार चला करके उसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है। हम बाउंड्री अच्छी दिखा सकते हैं। इरेज़र आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी की। टेप चाहिए आपको सेलो 1। आपको एक शार्पनर चाहिए। आपको सैंड पेपर इसलिए चाहिए ताकि आप अपनी पेंसिल की शार्पनेस को बढ़ा सकें। और आपको प्रोटेक्टर तो चाहिए चाहिए। क्लिप चाहिए 4, कंपास चाहिए। आप क्लिप की जगह टेप भी यूज़ कर सकते हैं। ये सैंड पेपर ऐसा होता है, क्लिप ऐसी होती है, टेप ये है, ये आपका डी है। ठीक है। और ये आपका स्केल है। स्केल 1:1 पे ये होगा कि 0 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इस तरह से होता है। स्केल 1:2। देखिए स्केल 1:2 का मतलब होता है कि 1:2 क्या, यानी कि 1/2, हाफ, हाफ हो गया, आधा हो गया। 0 से 1 तक। अब इसमें भाग कटे होते हैं 0.5 और 0.10, यानी कि 1, 10, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm होता है, तो इसमें 2 भाग कटे होंगे। इस तरह से ये पूरा होता है 14 तक। और अगर 1:2 है तो यानी कि 1/2 के स्केल पे है। 1/2 का मतलब आधे स्केल पे है। और 2/1 हो तो दुगने स्केल पे होता है। तो इस तरह से होता है। तो रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं जब 1:2, 1:2.5, 1:5, 1:10। आप करके देखिए कैलकुलेटर पे। अगर 1/10 करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 1/2 करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 1/2, यानी कि 1/2 करते हैं तो क्या वैल्यू होती है, 1/5 कर देते हैं तो क्या वैल्यू आती है। क्या वो वैल्यू इनके इक्वल आती है या इनके इक्वल नहीं आती है। और आप ये भी करके देखिए कि एनलार्ज स्केल क्यों बोला गया, 2:1, 5:1, 10:1। अगर आपके पास डायमेंशन है 100 mm और उसको उसको आपको ड्राइंग शीट पे दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, 100 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 50 हो गया। 50 से दिखाएंगे लेकिन डायमेंशन क्या लिखेंगे, 100, तो रिड्यूसिंग स्केल में बनेगी। ठीक है। इसके लिए भी हम जब मैप वगैरह पढ़ते हैं, नक्शा वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और मैं आने वाले वीडियोस में स्केल चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो स्केल चैप्टर में भी देख लेंगे कि स्केल का प्रॉपर यूज़ क्या होता है। रिड्यूस स्केल, लार्ज स्केल, फुल साइज स्केल 1:1। फुल साइज स्केल मतलब होता है अगर कोई डायमेंशन या डिस्टेंस 100 मीटर है तो भाई उसको भैया 100 मीटर ही दिखाइए।
50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर ही दिखाइए। ठीक है, तो स्केल के लिए हम एक अलग से अपना कवर करेंगे। तो अब देखते हैं आगे। देखिए, ये हमारा एक ड्राइंग टेम्पलेट है, ड्राइंग शीट है, इस तरह होती है। सबके साइज़ में पीछे बता के आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना कहीं टाइटल ब्लॉक होता है, ये हर ड्राइंग के राइट साइड कॉर्नर में नीचे उस टाइटल ब्लॉक की अपनी एक डायमेंशन होती है। ठीक है, अपना एक हर एक ड्राइंग शीट की भी डायमेंशन होती है। ड्राइंग बोर्ड पे किस जगह सेट किया जाता है, राइट कॉर्नर पे और लेफ्ट कॉर्नर पे मिड आफ्टर, और राइट कॉर्नर के ड्राइंग शीट के राइट कॉर्नर पर टाइटल ब्लॉक तैयार किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइटल ब्लॉक क्या है। देखिए, टाइटल ब्लॉक जब हम अपनी ड्राइंग्स बनाने स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाएंगे। और टाइटल ब्लॉक का काम क्या होता है मेजरली वो देखते हैं, वो समझ लेते हैं बस। और इसके साथ ही अपने लेक्चर को फिर ख़त्म करते हैं। और इस सेशन में यही बहुत ज़रूरी था। तो देखिए, ड्राइंग टेम्पलेट या ड्राइंग शीट पर ड्राइंग टेम्पलेट या ड्राइंग शीट पर हमारा जो टाइटल ब्लॉक है वो कैसा। देखिए, एक टाइटल ब्लॉक होता है मेजर लेवल पे यूज़ होता है, और एक क्लास के लिए यूज़ होता है। तो देखिए, जब प्रोफेशनली ज़्यादा यूज़ करते हैं तो टाइटल ब्लॉक कुछ इस तरह का होता है। उसमें स्केल लिखा होता है, उसमें फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिखाया होता है, डायमेंशन होती है उसकी 25 mm, टाइटल ब्लॉक 105 mm, जिसमें नेम ऑफ फर्म का नेम भी होता है। उसमें ड्राइंग नंबर यहाँ डाला होता है। उसकी इस तरफ हाइट में काउंट करें तो 20 mm, 7 के बॉक्स बने होते हैं। उसमें नेम, डेट, डिज़ाइनर, ड्राइंग नंबर, चेक किसके द्वारा चेक होगी, ठीक है, और अपॉइंटमेंट डेट, सब चीज़ लिखी होती है। पूरा डेटा होता है डायमेंशन के साथ। और ये होता है हमारा प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होने वाला टाइटल ब्लॉक। क्लास में हम लोग ड्राइंग्स बनाने के लिए इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। 50 mm हाइट पे, 150 mm टोटल लेंथ, 50-50 के डिवाइड करके उसके बॉक्स बना करके दिखाए जाते हैं। तो पहले नाम, फिर क्लास, फिर रोल नंबर, फिर टाइम कितना लगा। तो टाइम टेकन 3 घंटे होता है लगभग ड्राइंग्स में। टॉलरेंस क्या दिया जाना है। देखिए, टॉलरेंस ज़्यादातर मैकेनिकल की ड्राइंग्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो टाइटल ऑफ ड्राइंग का टाइटल क्या है, 15-15 को बांट दिया गया, 30 का टोटल होता है ये। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप ड्राइंग बना रहे हैं। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है, आप जब ड्राइंग शीट अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, तो उसका दिखाना सिंबल ज़रूरी है। इससे पता चलता है आपने फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बनाई है। और दूसरी बात, मैं आपको जब आगे के आने वाले सेशंस दूंगा तो उसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बताऊंगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात समझाऊंगा कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। ड्राइंग के साथ ग्रेड डालेंगे आप, चेक बाय वो जिसके द्वारा चेक की जाएगी वो, और अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको ये बता दिया कि जो डायमेंशन है आप लोग यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और हम लोग जब टाइटल ब्लॉक बनाएंगे तो वहाँ तो सीखेंगे ही, तो लेकिन फिर भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं टाइटल ब्लॉक्स की। ठीक है, तो इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने क्या सीखा इस लेक्चर में, ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ते हैं, सिलेबस हम लोगों ने देख लिया। डीप में जा कर के सिलेबस को जब हम सेशंस आगे के पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ड्राइंग बनाने में क्या यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो देख लिया हमने। जो मेजर टूल्स हैं वो क्या है, जो हमें किन किन मुख्य टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी देख लिया। ड्राइंग टेम्पलेट, ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक क्या होता है वो देख लिया हमने। ठीक है, ड्राइंग शीट क्या होती है, ड्राइंग शीट का साइज़ क्या होता है ये देख लिया था हमने। और प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कस, तो ये हमारा है जो मेन है। देखिए, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो पेपर होता है 75 मार्क्स का रेडी होता है। 25 मार्क्स पे पासिंग होती है। ड्राइंग के पेपर में 3 घंटे का पेपर होता है, हर सेक्शन को बांटा हुआ होता है। और हर क्वेश्चन, हर एक सेक्शन जैसे कि 10 नंबर का आता है, 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्टार्टिंग होता है 5 नंबर से, 10 नंबर का आता है। आपका सिलेबस खोल के दिखाता हूँ। देखिए देखिए, इसमें स्केल से 5 नंबर आ जाता है, और सॉलिड से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है,
प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से 10 नंबर का आता है 20 मार्क्स। और 10 इसमें से 10 मार्क्स का यहाँ से आता है। डायमेंशन टेक्निक में से 5 नंबर का आता है। और आपका सेक्शन से 10 नंबर का आता है। और आइसोमेट्रिक से 10 नंबर का। तो आपका मशीन ड्राइंग से 20 नंबर का, जिसमें 12 नंबर की आपकी मशीन बनानी होती है और असेंबली वगैरह, और 8 नंबर का उसमें सेक्शन करना होता है। तो लगभग 20 नंबर का ये तैयार होता है। तो टोटल 75 नंबर का पेपर होता है। 25 नंबर पे पासिंग होती है अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, लखनऊ, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ में। तो इनके अकॉर्डिंग ये होता है। और तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे के लेक्चर्स हम लोग उसमें देखेंगे, बाकी चर्चा उसमें करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाली अपडेट के लिए तैयार रहें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो बोला है, मैं आपको लिंक और टेलीग्राम लिंक और पीडीएफ वगैरह का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।